मध्य प्रदेश का नाम सुनकर ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक ही नाम आता है और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने रातों रात कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की थी और उनके इस फेरबदल से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में अपने हाथों से सत्ता खोनी पड़ी थी, जिसके बाद बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बलबूते पर सरकार बनाई। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों को लेकर प्रदेश की सियासत इस वक्त जोरों पर चल रही है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता पाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को छीनने की कोशिश में लगी हुई है और अन्य छोटे दल इन दोनों पार्टियों का बना खेल बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जमीनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं और किसान तबके से मिलकर उनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 2 दिन के दौरे पर शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। जैसे ही सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट के बाहर आए तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हाल ही में ग्वालियर सहित पूरे अंचल भर में हुई ओलावृष्टि से अन्नदाताओं को काफी नुकसान हुआ है, जिसमें सिंधिया ने अन्नदाताओं को हर संभव तरीके की मदद का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि अशोकनगर, ग्वालियर और आसपास के जिलों में ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है और उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों से इस संबंध में चर्चा कर जानकारी ली गई है और अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में जाकर नुकसान का मुआयना करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अन्नदाता हैं और सिंधिया राज परिवार हमेशा अन्नदाता के साथ खड़ा है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं। संकट की इस घड़ी में अन्नदाताओं को पूर्ण मुआवजा दिलाया जाएगा। मैं खुद जाकर ओलावृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करूंगा, जिससे किसी भी अन्नदाता को परेशानी ना हो। इसी दौरान मीडिया ने सिंधिया से राहुल गांधी और उनकी पुरानी दोस्ती को लेकर सवाल किया। सिंधिया ने जवाब देते हुए कहा कि मेरी न किसी से दोस्ती है न दुश्मनी। सिंधिया राज परिवार का इतिहास इसका गवाह है। सिंधिया परिवार का एक ही मकसद रहा है और वो है जनसेवा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के पहले पायदान पर जिले को आगे बढ़ाना ही उनका पहला लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी एक्टिव मोड में आ चुकी है। अब देखना होगा क्या बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी करती है या इस बार कांग्रेस अपनी खोई हुई सत्ता को पाने में कामयाब हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।